हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे एक्सपर्ट सिस्टम का इंट्रोडक्शन। आज देखेंगे कि डेफिनेशंस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम एंड क्या है और कौन कौन से हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं एक्सपर्ट सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। एन एक्सपर्ट सिस्टम इज एन एआई कंप्यूटर प्रोग्राम स्पेशली डिजाइन टू रिप्रेजेंट द ह्यूमन एक्सपर्टाइज इन अ पर्टिकुलर डोमेन। तो फर्स्ट इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है। एक्सपर्ट सिस्टम इज एन एआई कंप्यूटर। एक्सपर्ट सिस्टम एक ऐसा एआई कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसको स्पेशली बनाया किसके लिए गया है, ताकि एक ह्यूमन बीइंग अपनी एक्सपर्टाइज को, अपनी जो भी योग्यताएं हैं, एक्सपर्ट है वो जिस भी फील्ड में, अपनी एक्सपर्टाइज को रिप्रेजेंट कर सके कि वो कितना ज्यादा निपुण है। सेकेंड डेफिनेशन क्या है, एन एक्सपर्ट सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं, उन सब के सेट को हम एक्सपर्ट सिस्टम बोलेंगे। मतलब एक्सपर्ट सिस्टम में हम ये करते हैं कि जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है डेट मैनिपुलेट एंड एनकोडेड नॉलेज टू सोल्व अ स्पेशलाइज्ड डोमेन, जो किसी ना किसी स्पेशल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर डोमेन में जो अपना स्पेशलाइज्ड माइंड का यूज करता है, वो एक्सपर्ट सिस्टम होता है। दैट नॉर्मली रिक्वायर द ह्यूमन एक्सपर्टाइज, जो नॉर्मली ह्यूमन एक्सपर्टाइज की जिसको नीड होती है। अब एक्सपर्ट सिस्टम अपने आप तो बन नहीं सकता, कोई ह्यूमन पर्सन, एक्सपर्ट पर्सन ही उसको बनाएगा। तो जिस भी ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम को या सेट ऑफ प्रोग्राम जो किसी पर्टिकुलर डोमेन की प्रॉब्लम को सोल्व करता है, उसको बनाने के लिए एक एक्सपर्ट ह्यूमन की नीड होती है, ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट वाली डेफिनेशन है वो कहती है एक्सपर्ट सिस्टम इज एन कंप्यूटर प्रोग्राम। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है दैट इवेल्युएट्स द इंस्ट्रक्शंस एट अ यूजर माइट विद द एक्सपर्ट टू सोल्व अ प्रॉब्लम। इसका कहने का मतलब ये है कि जो एक्सपर्ट सिस्टम है, एक्सपर्ट सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो इवेल्युएट करता है इंस्ट्रक्शंस को। इंटरेक्शन का मीनिंग है कि जैसे एक ह्यूमन पर्सन है, वो एक कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा है, इंटरेक्ट कन्वर्सेशन कर पा रहे हैं, किस्म से बातचीत कर पा रहा है, इंटरेक्शन हो रही है उनके बीच में, किसके, ह्यूमन पर्सन के और उस एक्सपर्ट सिस्टम के बीच में। जिससे क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट वाला जो है वो क्या आता है, एन एक्सपर्ट सिस्टम और नॉलेज बेस्ड सिस्टम। एक एक्सपर्ट सिस्टम और दूसरा नॉलेज बेस्ड सिस्टम इंक्लूड अ साइजेबल नॉलेज बेस कंसिस्टिंग ऑफ द फैक्ट अबाउट द डोमेन एंड ह्यूरिस्टिक फॉर अप्लाइंग द दीज फैक्ट। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी एक एक्सपर्ट सिस्टम हो सकता है या फिर नॉलेज बेस हो सकता है जिसके अंदर साइज नॉलेज बेस हो। इसका कहने का मतलब ये है कि नॉलेज बेस मतलब, जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो, कोई कंटेनर है, उसके अंदर हम राइस को स्टोर करते हैं, तो कितना ज्यादा राइस उसके अंदर स्टोर हो सकता है उस कंटेनर में, जितनी उस कंटेनर की कैपेसिटी होगी, जितना वो साइज होगा उसका, उतना ही वो राइस को स्टोर कर सकता है। अगर उसका 10 kg है, अगर सपोज करो 10 kg उसका है कैपेसिटी, कितना स्टोर कर लेगा, तो 10 kg तक ही वो करेगा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता स्टोर, फिर तो जो भी राइस है वो बाहर की तरफ ही गिरेंगे। तो यही एक माइंड के साथ होता है कि जितनी नॉलेज होगी, जितना स्पेस होगा किसी की ह्यूमन इंटेलिजेंस में, या जितनी उसकी पावर होगी समझने की, याद रखने की, अंडरस्टैंड करने की, उतना ही वो समझेगा, उतना ही याद करेगा और उतना ही उसके माइंड में स्टोर रहेगा। इनफैक्ट ये होता है कि दिखता जितना ज्यादा वो पढ़ते हैं उससे कम स्टोर भी होता है, ऐसा भी हो सकता है कि पढ़ तो ज्यादा लिया, समझ भी आ गया, बट स्टोर कम हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी जो माइंड है उसके स्टोरेज कम था, उसके नॉलेज का स्टोरेज कम था। तो ऐसे ही एक्सपर्ट सिस्टम्स के पास भी नॉलेज बेस होता है, ये हमने पढ़ा था। एक्सपर्ट सिस्टम नॉलेज बेस का करता क्या है, एक्सपीरियंस को कलेक्ट करता है, उसके अंदर एक्सपीरियंस होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, रूल्स होते हैं प्री डिफाइंडेड। जिसका हमें आंसर पता है उसके भी रूल्स होंगे, जिसका आंसर नहीं पता है उसको सॉल्व करने के लिए हम ट्राई करेंगे, तो उसके लिए भी हम एक्सपीरियंस को कलेक्ट करते रहते हैं। सपोज करो कि एक आंसर गलती से एक्सपर्ट सिस्टम ने गलत दे दिया, तो वो उसको समझाया जाएगा कि हाँ ये आपका आंसर गलत है, वो उसको एज अ फीडबैक की तरह अपनी नॉलेज बेस में लेगा। अगर आंसर सही होगा तब भी वो उसको फीडबैक में लेगा, बिकॉज अपने अंदर नॉलेज बेस में वो स्टोर कर लेगा कि हाँ इस आंसर का, इस इक्वेशन का यही आंसर आएगा और हमेशा मुझे यही आंसर देना है। तो वैसे ही नॉलेज बेस क्या होता है, साइजेबल होता है, जितना साइज उसका होगा उतनी ही नॉलेज को वो कंटेन कर सकता है। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका आप कंप्यूटर की, लैपटॉप्स की मेमोरी को लगा सकते हो, फोन की मेमोरी लगा सकते हो। 64 अगर जीबी की है तो 64 से थोड़ा कम स्पेस ही आप यूज कर सकते हो, क्योंकि वो इंटरनल मेमोरीज के लिए यूज किया जाता है, इंटरनल जो फंक्शनैलिटीज हैं, फीचर्स हैं, वो यूज करते हैं, उसको हम यूज कर ही नहीं सकते। 64 की 64 GB हम यूज नहीं कर पाते। 63 कर ली, 63 पॉइंट कुछ कर ली, बट 64 नहीं होती यूज। जितनी भी यूज होती है वो एज अ नॉलेज बेस की तरह आप कह सकते हो यूज हो सकती है।
नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि नॉलेज बेस जो है वो इंक्रीज तो हो गया, क्यों? क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, उस डोमेन के बारे में फैक्ट्स एंड रूल्स भी होते हैं और ह्यूरिस्टिक नॉलेज भी होती है। ये वापस से वही घूम के चीजें आ रही है। ह्यूरिस्टिक नॉलेज में क्या आता है, जहां पर हम अपने अकॉर्डिंग अपना एक्सपीरियंस यूज कर सकते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस। और ह्यूरिस्टिक ह्यूरिस्टिक मतलब हमने पास्ट एक्सपीरियंस यूज कर लिया। फैक्ट्स एंड रूल्स में क्या होता है, जिसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें पता है कैसे होना है, वहां पर हम फैक्ट्स एंड रूल्स का यूज करते हैं, और जहां नहीं पता वहां पर ह्यूरिस्टिक रूल्स का भी यूज करते हैं। हाउ कैन यू यूजिंग एन एक्सपर्ट सिस्टम, हम किसी भी एक्सपर्ट सिस्टम को कैसे यूज कर सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम है जो आजकल हम यूज करते हैं, ठीक है, रियल वर्ल्ड में। तो लेट अस डिस्कस द दो एक्सपर्ट सिस्टम, कुछ भी दो एक्सपर्ट सिस्टम का हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखेंगे। सबसे पहला आता है माइसिन। अब ये माइसिन क्या है? माइसिन एक एक्सपर्ट सिस्टम है, वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्सपर्ट सिस्टम बेस्ड ऑन द बैकवर्ड चेनिंग। ये सबसे पहला एक ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम है जो बैकवर्ड चेनिंग पर काम करता है। मतलब बैकवर्ड चेनिंग में क्या होता है कि आपको रिजल्ट पता है, आपको गोल पता है, बट इनिशियल स्टेट नहीं पता, तो आप गोल से बैक साइड में मूव करते हो, बैकवर्ड मूव करते हो अपने इनिशियल स्टेट तक पहुंचने के लिए, ठीक है। ये करता क्या है, इट कैन आइडेंटिफाई द वेरियस बैक्टीरिया दैट कैन कॉज द सर्वन इन्फेक्शंस। ये बैक्टीरिया जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, कौन सा बैक्टीरिया हार्मफुल है, कौन सा बैक्टीरिया जो है वो नीडफुल है, मतलब किसकी जरूरत है। उन बैक्टीरियाज को चेक करता है कि किसके कारण से इन्फेक्शन हो सकता है किसी भी ह्यूमन को। कैन ऑल्सो रिकमेंड द ड्रग्स बेस्ड ऑन पर्सन वेट, मतलब पर्सन के वेट के अकॉर्डिंग, कि उसका वेट कितना है उसके अकॉर्डिंग वो डोज भी रिकमेंड करता है, दवाइयाँ भी बताता है कि ये बैक्टीरिया है, ये प्रॉब्लम है आपको, आपके जो है वेट वेट जो है वो इतना है पर्सन का, तो उसको ये जो मेडिसिन है वो रिकमेंड की जानी चाहिए, इतने डोज में की जानी चाहिए, सबको डिस्क्रिप्शन बताता है, ठीक है। ये माइसिन एक्सपर्ट सिस्टम है। देखो एक्सपर्ट सिस्टम का मीनिंग क्या है, वो एक्सपर्ट है उस फील्ड में, तो जो भी वो आउटपुट देगा वो गलत नहीं होगा, 100 से 100% गलत नहीं होगा। फिर दूसरा आता है डेंड्राल। डेंड्राल में क्या है, ये भी एक्सपर्ट सिस्टम है, वो भी एआई पे बेस्ड है, और ये किसके लिए यूज होता है, केमिकल एनालिसिस के लिए। देखो जो माइसिन है वो बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करता है ह्यूमन बॉडी में, कि जो भी ऐसे बैक्टीरिया हैं जो उसको इन्फेक्शन लगा सकते हैं, उस इन्फेक्शन का रीजन क्या है, उसको फिर साथ में वो ड्रग्स पे रिकमेंड करेगा। ड्रग्स मीन्स यहाँ पर जो मेडिसिन होती हैं, दवाइयाँ, वो रिकमेंड करेगा। डेंड्रल में क्या है, डेंड्रल क्या करता है, ईआई बेस्ड सिस्टम है जो केमिकल एनालिसिस के यूज किया जाता है, कि कौन सी चीज में कितने परसेंट तक केमिकल है और कौन सा है, कौन सा केमिकल हार्मफुल है और कौन सा नहीं है। इट इज यूज एज सब्सटेंशियल डेटा टू प्रिसिस मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, साइंटिस्ट फील्ड्स में होते हैं ये सब चीज़ें, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है डेंड्राल का। नेक्स्ट आता है राइक्सिन। राइक्सिन में क्या है, इट कुड सिलेक्ट द स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर टू जनरेट कंप्यूटर सिस्टम विशेष बाय यूजर। यहाँ पर ये क्या काम करता है कि जो भी यूजर विश करेगा कि मुझे ये बनाना है, तो यूजर सिर्फ अपना इनपुट दे और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से वो जनरेट करवा सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, ठीक है। टू जनरेट अ कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम जनरेट करवा सकता है अपनी विश के अकॉर्डिंग रेक्सन से। ये पीएक्सडीआर क्या होता है, पीएक्सडीआर का मीनिंग है इट कुड इजीली डिटरमाइन द टाइप एंड द डिग्री ऑफ लंग्स कैंसर। ये यूज किया जाता है लंग्स कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए, और लंग्स में जो कैंसर है वो कितने परसेंट तक बढ़ चुका है वो आइडेंटिफाई करता है, और पेशेंट के डेटा को डेटाबेस में स्टोर भी करके रखता है। उसकी जो एनालिसिस कह सकते हैं आप, कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम पर जब चेकअप हुआ तब कितना था, सेकंड में चेकअप हुआ तो इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, ये सबको भी वो मैनेज करता है। कैडेट, कैडेट में क्या है, इट इज अ क्लिनिकल सपोर्ट सिस्टम। क्लिनिकल सपोर्ट सिस्टम है जो आइडेंटिफाई करता है कैंसर को, ये भी वही है, बट ये अर्ली स्टेज पर ही पेशेंट्स को परमिट करता है, चेक करता है, मतलब फर्स्ट स्टेज पर ही करता है, आगे जितनी जैसे हाई लेवल जो होती है उन तक नहीं पहुंचता, फर्स्ट स्टेज पर ही रिकमेंडेशन करता है, वहां तक ये इसका काम है, लेकिन जो अनदर स्टेज पर भी जा सकते हो वो पैक्सटर है। नेक्स्ट है डीएक्सप्लेन। डीएक्सप्लेन क्या है, इट वॉज ऑल्सो क्लिनिकल सपोर्ट सिस्टम, ये भी एक क्लिनिकल सपोर्ट सिस्टम है जो क्लिनिक्स में यूज किया जाता है, सो सजेस्ट अ वैरायटी ऑफ डिसीजेस बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ डॉक्टर। जो भी डॉक्टर डिसीजेस को फाइंड करता है कि इस पर्सन को ये डिसीजेस है, ये बीमारी है, तो उसके बेस पे ड्रग्स भी रिकमेंड करता है और डिसीजेस को भी फाइंड करने में हेल्प करता है उस डॉक्टर की। तो ये कुछ हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम से, मोस्टली तो ये क्लिनिकल फील्ड से रिलेटेड ही थे, साइंटिफिक फील्ड से। एक ही था रैक्सन जो कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा है डेफिनेशंस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम एंड कुछ एक्सपर्ट सिस्टम्स के नेम के साथ उनके डिस्क्रिप्शन को भी हमने रीड किया, जिससे आपको ये क्लियर हो गया होगा हम जो एक्सपर्ट सिस्टम बोल रहे हैं एक्सपर्ट सिस्टम है क्या, कैसा एक्सपर्ट सिस्टम है। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।